बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन रेशमी मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना इसको बेहद आसान है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, मिनटों में यह बनकर तैयार हो जाता है। और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 500 ग्राम मैंने चिकन ली है और हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे चिकन रेशमी मसाला बनाने के लिए। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे दही। 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और दही जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1 ही टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, भुना कुटा हुआ धनिया डालना है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, कम से कम 30 मिनट के लिए। ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं, दही लगाया है, लेमन जूस डाला है, उसकी वजह से चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इनका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। चिकन को जब आप मैरिनेट करेंगे तो इसके जूसेस निकलेंगे, जो कि मसाले में पकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आएगा। अब चिकन को मैंने मिक्स कर दिया है मसालों के साथ, इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसके लिए एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। और अब इसमें फ्राई करेंगे प्याज और काजू को। दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को रफली स्लाइस कर लिया था। 10 से 12 काजू लिए हैं। अब इन दोनों को इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए, दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी इनमें से खुशबू भी आ रही है। और दोनों चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब इनको गलाना है, तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी आधा ग्लास पानी, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पानी में पकें और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि इनका पेस्ट बनाना है तो इसलिए इसमें आधा ग्लास पानी डालकर इसको पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। अब इनको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। प्याज और काजू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और जो पानी इसमें बाकी है उसको खुश्क नहीं करेंगे। इसी पानी के साथ इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करके इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी होना चाहिए। अब इसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, 2 तेजपात, 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम मसालों को फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो जब इस तरीके से गरम मसालों को फ्राई करते हैं तो मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें डालेंगे काजू और प्याज का पेस्ट, जो कि पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। क्योंकि प्याज को पानी के साथ ब्लेंड किया था और जैसे ही ये पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। तो इसको तब तक पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जैसे ही ऑयल इसका अलग हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। तो चिकन को एटलीस्ट 30 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। इससे क्या होगा, चिकन के जूसेस निकलेंगे मसाले में, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन को पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा और इसमें दही लगाया हुआ है उसका भी पानी निकलेगा। तो इसीलिए चिकन को इतना पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए।
तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे ताकि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और चिकन जो है 50% तक अच्छी तरह से पक जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 7 से 8 मिनट तक। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है और पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। और अब इसमें डालेंगे नमक। तो नमक जो है वो मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और हाफ ही टी स्पून मैंने इसमें भुना कुटा हुआ जीरा डाला है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। 50% तक चिकन जो है वो मसाले में पकी है और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और बाकी की 50% चिकन जो है उसको गलाना है। तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी पानी। तो आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन जो है वो ऑलरेडी 50% तक पकी हुई है। अब इसको मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि जो बाकी की चिकन है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट के बाद अब चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी इसका देखें खुश्क हो गया है, बहुत ही परफेक्ट मसाले की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है क्योंकि इसको मैरिनेट भी किया था और चिकन को मसाले में भी पकाया था। तो इसलिए आधा ग्लास पानी में बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। या फिर अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे दोबारा से पकने के लिए रखेंगे ताकि जो इसमें क्रीम डाली है, कसूरी मेथी डाली है और जो गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए और क्रीम डालने के बाद मसाले की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन रेशमी मसाला जो है वो रेडी हो गया है और परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो गई है। और अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन रेशमी मसाला जो है वो रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट इसकी मसाले की कंसिस्टेंसी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।